बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सर्दियां शुरू होते ही तकरीबन हर घर में सर्दियों की ख़ास सौगात यानी हलवे बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं भी आपके लिए ख़ास रेसिपी लाई हूँ। वो लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है या घुटनों और जोड़ों में दर्द रहती है, उनके लिए एलोवेरा का ये हलवा इंतहाई मुफीद है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, कोई पार्ट भी मिस मत करिएगा ताकि आप ये हलवा बिल्कुल ठीक बना सकें। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले तो मैंने एलोवेरा लिया है और ये एलोवेरा जो है मैंने इसको धो लिया है। इसका ये देखें अच्छी तरह से मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल दिया था और इसके बाद अब मैं इसको काटूंगी, बिल्कुल आपके सामने काटूंगी ताकि आपको पता चले कि आपने इसको किस तरह से काटना है और इसका कौन सा पार्ट हमने ज़ाया करना है। साइड से हम जो इसके जहाँ पर कांटे होते हैं वो वाली जगह सीधी हम काट लेंगे दोनों साइडों से। ये देखें इस तरह से आपने इसको उतार देना है और इसके बाद आप इसको छुरी की मदद से ही इस तरह से आप काट लेंगे कि इसका ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें ज़्यादा एलोवेरा जो है वो ना लगा रहे। बहुत ही थिन सी इसकी लेयर आपने काट लेनी है। इस तरह से करते करते आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कट जाता है तो फिर ज़रा मुश्किल होती है काटने में। अगर ये पूरा ही एक दफ़ा उतर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए इसके अंदर इसकी सारी जो जेल है वो मौजूद होती है। इसके बाद हम छुरी से इसको कट लगाएंगे और इस जेल का पूरा पार्ट एक बार में ही उतार लेंगे। साइड वाला पार्ट हम ज़ाया कर देंगे, ये वाला निकाल के इसको ज़ाया कर देंगे। इसके बाद ये देखें छुरी से ही हमने इसको इस तरह से कट लगाना है और दूसरी तरफ तक ले जाएंगे और इस तरह से इसकी सारी की सारी जो जेल है वो एक ही दफ़ा में निकल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से निकल आता है। इसके लिए आपको किसी और कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये देखें हमने इसको प्लेट में या किसी बोल में आप निकाल लें। इसी तरह से आप सारे जो ये पौधे हैं इनकी जो जेल है वो ले लेंगे। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है वो बड़े पत्ते जो हैं वो एलोवेरा के लिए हैं। इससे एक बड़ा प्याला जो है वो एलोवेरा जेल का आराम से निकल आता है। और आपने ये एहतियात करनी है कि जब भी आप एलोवेरा को इस तरह से काट रहे हो तो उसका जो ग्रीन पार्ट है वो बिल्कुल भी जेल के अंदर शामिल ना हो, वरना फिर आपका जो हलवा है वो कड़वा बनेगा। तो अगर ज़रा सा भी ग्रीन पार्ट इसमें शामिल हो जाए तो आप उसको छुरी से काट लें और उसको अलग कर लें। सारी इसी तरह से जेल आप इकट्ठी कर लें। ये देखें मेरे पास सारी जेल आ गई है, इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। उसके बाद मैं ये सारी की सारी जेल जो है ये ग्राइंडर वाला जो जग होता है उसमें डालूंगी। इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो इसकी झाग बन जाती है, ये बहुत ही अच्छा सा ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया और अब मैंने इसको ग्राइंड किया तो इसकी इस तरह से झाग बन गई हुई है। ये देख लें, ये इसको ग्राइंड करने के बाद इसकी झाग बन गई। यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर मैंने मिल्क लिया था। मिल्क को अच्छी तरह से मैंने पहले पका लिया, बॉईल कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने ये एलोवेरा जो जेल मैंने ग्राइंड की थी, जिसकी झाग बन गई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखें ऐसे ही लगा है जैसे इसमें मैंने दूध डाला है, लेकिन इसमें मैंने अब दूध नहीं बल्कि मैंने इसमें एलोवेरा जेल शामिल की है। इसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि ये रिड्यूस हो जाए। देखिए ये मैंने तकरीबन आधे घंटे बाद ये आपको दिखाया है, ये काफ़ी रिड्यूस हो गया हुआ है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये थिक होती जाएगी और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है कि हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर आप इसको आंच को तेज़ करेंगे तो फिर ऐसे होगा कि ये नीचे लग जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी डाली है। चीनी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन एलोवेरा थोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए आप इसमें थोड़ी सी तेज़ चीनी डालिएगा। तो ये देखें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद ये एक दफ़ा दोबारा से लिक्विड हो जाता है, लेकिन इसको भी हम मज़ीद पकाएंगे जब तक कि पकता है। दूसरी तरफ हम सूजी को भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है आधा कप। उसके अंदर मैं 4 से 5 ग्रीन इलायची जो है वो मैं उसको थोड़ा सा कूट के डाल दूँगी। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। इसके बाद अब मैं इसके अंदर सूजी शामिल करूँगी 3/4 कप। इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद मैंने इसमें शामिल की है सूजी और सूजी को हम भून लेंगे। इसको आपने हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना वरना ये जल जाएगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको भूनते रहें, बहुत जल्दी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा और फिर डार्क जो है वो इसमें अच्छी नहीं लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको भूनते रहेंगे। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये हल्का सा जैसे ही ब्राउनिश की तरफ आएगा तो फिर हम इसको भूनना ख़त्म कर देंगे।
इसके बाद जो दूसरी तरफ दूध पक रहा है उसको भी आपने देखते रहना है, उसमें चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही वो गाढ़ा हो, ये देखें आप, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बल्कि अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ये देख लें, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होगी। तो फिर हम इसको सूजी में शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सूजी का कलर जो है वो इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी भून गई है, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दूध वाला सारा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम स्पून जो है वो इसमें हिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है सूजी और जो दूध है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। दूध का एक खोया बन गया हुआ है और यकीन कर बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है। अगर किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, जैसे घुटनों या जोड़ों का दर्द नहीं है, तो भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और वैसे भी ये फ़ायदेमंद है। अगर बच्चे बड़े सब इसको खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे आगे सर्दी आ रही है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये देखें, इस तरह से आप सारा हलवा जो है इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जैसे ही पैन जो है वो छोड़ना शुरू होगा तो इसमें मैं अभी थोड़ी सी चीनी और ऐड करूँगी, क्योंकि चीनी मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी जो है हल्की सी तेज़ अच्छी लगती है। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर कम डालना चाहें तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे और पकाएंगे। ये देखें, इसने जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, जो हमने घी डाला था वो इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये यहाँ से ही ये बहुत ही मज़े का लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े की होती है। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आप चाहें तो इसकी टुकड़ियाँ भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही एज़ इट इज़ गरम करें और प्लेट में डालकर भी खा सकते हैं। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ये पहले की निस्बत गाढ़ा हो गया हुआ है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून शुगर और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी बादाम। इनको मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने 1/4 प्याली ली हैं, थोड़े से मैंने इसमें से बचा लिए हैं जो कि मैं ऊपर गार्निश करूँगी, बाकी मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर आप इसकी आँच जो है वो थोड़ी-सी कम रखिएगा, ताकि जो चीनी है वो इसमें मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से जब डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद मैंने एक डिश ली है और डिश के ऊपर मैं ये फैला दूँगी हलवा। ये हलवा सारा इसके ऊपर हम फैला देंगे और इसके बाद इसको इवन कर लेंगे, ऊपर से जो है वो प्रेस करते रहेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी लेयर बन जाए और ये इवनली जो है वो सारी तरफ स्प्रेड हो जाए। इसको आप दबा दबा के जो है ये नीचे को इस तरह से सेट कर लें और इसके बाद आप इसको जो है इसके ऊपर गार्निश कर दें। आप चाहें तो इसके ऊपर खोपरा भी डाल सकती हैं और इसके ऊपर कुछ भी डालें, तिल डाल सकते हैं या फिर चारों मगज़, लेकिन मुझे इसमें बादाम पसंद है इसलिए मैं इसके ऊपर मज़ीद बादाम डाल दूँगी। और बादाम डालने के बाद एक दफ़ा से आप इसको फिर प्रेस कर लेंगे किसी चम्मच से, या फिर उल्टी प्याली जो है वो भी आप रख के आप इसको प्रेस कर दें प्याली के साथ, तो भी ये बादाम थोड़े से इसके अंदर सेट हो जाएंगे। इसके बाद ये जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा तो आप इसको जो है वो छुरी की मदद से इसमें कट भी लगा दें, ताकि अगर आपने टुकड़ियाँ बनानी हैं तो वो पहले ही उसके जो साइज़ेस हैं वो अच्छे से कट जाएं, अदरवाइज़ फिर बाद में वो जो है सही तरह से नहीं कटेंगे। इस तरह से आप इसको कट लगा दें और उसके बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, ताकि जो घी हमने डाला था वो भी सेट हो जाए और उससे हलवा जो है वो जम जाता है। और ये जो हलवा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी टुकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनती है, ये बल्कि ये थोड़ी सी बर्फ़ी की तरह का होता है, नरम भी और हार्ड भी होता है। इसको अभी आपको मैंने जैसे दिखाती हूँ कि इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ताकि आपको इसका पता चले कि ये कितना जो है वो हार्ड होगा और कितना नरम। ये देखिए, इसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। ये देखें, ये इसको आप तोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि ये बर्फ़ी की तरह से नरम सा होगा। लेकिन ये है कि ये टुकड़ियाँ इसकी बड़ी अच्छी बन जाती हैं, बहुत ही मज़े का हलवा है। आप यकीन करें कि हम सब घर में इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी को प्रॉब्लम है उनके लिए तो बेहतरीन है ये। और इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे जब आप इसको खाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।